इसमें नमाज नबी की ये हदीस हमें हमेशा याद रखनी है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। सही अल बुखारी की हदीस है। आज हम जो शुरू करते हैं नमाज दुहा यानी इशराक और चाश की नमाज जिसको हम कहते हैं उसके वक्त के बारे में। नमाज सलात दुहा जो होती है ये सूरज के जब निकल जाए पूरा लाल, जब निकलता है तो सूरज लाल गोला होता है और उसके बाद जब वो पूरा निकल जाता है तो उसकी लाली खत्म होने तक यानी 15 मिनट के बाद तक इंतजार के बाद सलात दुहा पढ़ी जा सकती है। और जोहर से तकरीबन 10 मिनट कबल यानी जवाल के वक्त से पहले तक इसका टाइम रहता है। और इसको अव्वल वक्त में पढ़ने के लिए लोग उसको इशराक का भी नाम देते हैं, थोड़ा देर में पढ़ते हैं तो उसको चाश का नाम देते हैं, मगर दरअसल ये है सलातुद दुहा ही। इसकी कोई फिक्स नंबर्स नहीं है, 2 रकात, 4, 6, 8 आप पढ़ सकते हैं जितना भी आपकी इस्तिताअत हो, लेकिन जो भी आप पढ़ना शुरू करें उसको मुसलसल पढ़ें। ये बेहतर होता है क्योंकि जो अमल हम मुसलसल करते हैं वो अल्लाह को ज्यादा महबूब होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है कि अवाबीन की नमाज उस वक्त है जब ऊंट का बच्चा रेत गर्म होने से अपने पाँव उठा ले। और ये यानी तुलू शम्स और ज़ोहर के माबैन निस्फ वक्त यानी बीच का वक्त सबसे अफजल वक्त है सलातुद दुहा पढ़ने का। सूरज सनराइज के 10 मिनट्स बाद से शुरू होता है और ज़वाल के वक्त होने से पहले खत्म हो जाता है। और उसके जो बीच का वक्त होता है तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे, जब गर्मी इतनी शुरू हो जाए कि ऊंट का बच्चा अपने पैर उठाने लगे गर्मी से, तो ये तकरीबन वही वक्त होगा 10 साढ़े 10 के आसपास का वक्त। इस वक्त वो बेस्ट टाइम होता है सलातुद दुहा पढ़ने का। और इसको 2 रकात से शुरू किया जा सकता है और बेहतर है कि हम इसको रेगुलर पढ़े, ये नहीं कि किसी ने एक दिन पढ़ा और किसी दिन छोड़ दिया। वित्र की नमाज का क्या वक्त है? सलातुद दुहा के बाद हम वित्र की नमाज आते हैं। वित्र की नमाज अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी आखिरी नमाज वित्र बनाओ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज वित्र के बाद पढ़ते थे। तो अब इन दोनों हदीस से हमें क्या पता चलता है? पहली चीज तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही ये फर्ज के दर्जे में नहीं आती है, ये सुन्नत के दर्जे में आती है। यानी बेहतर है कि इंसान वित्र की नमाज आखिरी नमाज रखे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को तहज्जुद पढ़ने का इरादा करता है और उसकी आदत नहीं है तहज्जुद में उठने की, तो क्या करे वो? अब अगर वो वित्र छोड़ता है तो उसको ये डर होता है कि मैं अगर तहज्जुद में नहीं उठा या किसी वजह से नहीं पढ़ पाया तो मेरी वित्र छूट जाएगी। तो ऐसे उसमें आप वित्र अदा इशा के बाद कर लें। अगर आपकी वित्र नमाज तहज्जुद में किसी वजह से आंख नहीं खुली तो कोई बात नहीं, आपकी वित्र हो जाएगी। और अगर आपकी नमाज तहज्जुद में आंख खुली और आपने नमाज तहज्जुद पढ़ी तो नमाज तहज्जुद पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वित्र फिर भी आपने पढ़ लिया, उसको दोहराना नहीं है। लेकिन बेहतर क्या है कि अगर आपकी आदत है तहज्जुद में उठने की तो नमाज वित्र जो है वो तहज्जुद के बाद पढ़ी जाए। और यही उसका टाइम बेस्ट होता है कि आखिरी नमाज बनाई जाए। नमाज के ऐसे वक्त जिस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 वक्तों में नमाज पढ़ने और मैयत दफन करने से मना फरमाया। जब सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, ऐन दोपहर के वक्त, जवाल के वक्त, जब सूरज गुरूब हो रहा हो यहाँ तक कि पूरी तरह गुरूब हो जाए। और इस वक्त कोई भी नफिल नमाजें हमें नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर फर्ज छूट गई हो तो पढ़ी जा सकती है। मसलन सूरज डूबने वाला है, असर की नमाज छूट गई है
तो आप असर पढ़ लें। सूरज निकलने वाला है, आपकी आंख खुली, फजर की नमाज का वक्त जाने वाला है, लेकिन आपकी जिस वक्त आंख खुले आप फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन सलात दुहा अगर पढ़नी है तो आपको इंतजार करना है, जब पूरी सूरज निकल आए तो फिर आप सलात दुहा पढ़ेंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असर के बाद नमाज ना पढ़ो इल्ला ये कि सूरज बुलंद हो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के गुलाम यसार बयान करते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुझे तुलुए फजर के बाद नफिल नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, ए यासिर, हमसे इस तरह नमाज पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया, फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इन लोगों को ये बात बता दें कि तुलुए फजर के बाद 2 रकात सुन्नतों के अलावा कोई नमाज ना पढ़ी जाए। अगर सुन्नत इंसान की छूट गई है फजर की तो वो फजर फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद जब तक सूरज ना निकले तब तक कोई और नमाज ना पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 रकातें पढ़ी। आपसे इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया, बात यह है कि मेरे पास कबीले अब्दुल कैस के लोग अहकाम दीन सीखने के लिए आए थे। इन्होंने यानी इनके साथ मेरी मसरूफियत ने मुझे जोहर के बाद की 2 सुन्नतों से बाज रखा, बस ये वो दोनों थी जो मैंने असर के बाद पढ़ी। इस हदीस से क्या पता चलता है कि असर की नमाज के बाद छूटी हुई नमाज आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो जोहर की छूटी हुई सुन्नतें क्यों ना हो। लेकिन नफिल नमाजें और कोई आप अदा नहीं कर सकते। मसलन मुझे कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तौबा कर की नमाज पढ़नी है, तो वो इस वक्त नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि मगरिब का वक्त ना हो जाए, सूरज पूरा डूब ना जाए। असर के बाद इस तरह की नमाजें नहीं पढ़ सकती, लेकिन छूटी हुई नमाजें पढ़ सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नेक अमल शुरू करते थे तो वो हमेशा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 रकात फिर बाद में हमेशा पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुलुए आफ्ताब के आगाज से पहले नमाज फजर की 1 रकात पढ़ ली वो अपनी नमाज पूरी करे, और जिसने गुरूब आफ्ताब के आगाज से पहले नमाज असर की 1 रकात पढ़ ली वो अपनी नमाज पूरी करे, इसने फजर और असर की नमाज पा ली। यानी अगर छूटी हुई फजर पढ़ रहे हैं, आपकी 1 रकात भी आपने सूरज निकलने से पहले पढ़ ली तो आपकी फजर हो जाएगी, और अगर इस बीच सूरज निकलने लगा तो आप अपनी फजर पूरी करें। इससे क्या पता चलता है कि छुटी हुई फजर आप पढ़ सकते हैं, उसी तरह छुटी हुई असर भी आप पढ़ सकते हैं। और ये बुखारी की हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए बस इसका कफारा ये है कि जिस वक्त से याद आए इस नमाज को पढ़ ले। मसलन असर की नमाज में कोई इंसान सोया, थका हुआ था, सो गया, अब उसकी जब आंख खुली तो नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, लेकिन तो क्या करे, रुके या पढ़े। सही बुखारी की हदीस से और सही मुस्लिम की हदीस से हमें पता चलता है कि उस वक्त वो उठ के अपनी नमाज अदा कर ले, क्योंकि छूटी हुई फर्ज नमाज में देरी नहीं करनी चाहिए। तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन है, बट ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन नहीं है। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन मतलब कि कुछ नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। मक्का में मस्जिद अल हराम में किसी भी वक्त नमाज पढ़ी जा सकती है। जुबैर बिन मुताम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द मनाफ के बेटों, रात हो या दिन हो, जिस वक्त भी कोई शख्स इस घर का तवाफ करना चाहे और नमाज अदा करना चाहे इसे मत रोक। फजर और असर की नमाज के बाद ममनू औकात में भी तवाफ और इसके बाद की 2 रकात अदा की जा सकती है। ये तिर्मिजी की हदीस है और हज के उसमें चैप्टर में, कि अगर आप मस्जिद हराम में हैं तो वहां पे आप किसी भी, जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, अगर वो सूरज गुरूब होने का वक्त है या तुलू होने का वक्त है तो उस वक्त भी आप तवाफ कर सकते हैं, और आप 2 रकात तवाफ के बाद जो नमाज नफिल पढ़ी जाती है वो अदा की जा सकती है।
जुमे के दिन जिस वक्त भी मस्जिद में दाखिल हो नमाज पढ़े। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे को नहाए और जिस कदर पाकी हासिल हो सके करे, फिर तेल या अपने घर से खुशबू लगाए और जुमे के लिए मस्जिद को जाए, वहां दो आदमियों के दरमियान रास्ता ना बनाए बल्कि जहां जगह मिले बैठ जाए, फिर अपने मुक़द्दर की नमाज पढ़े, फिर दौरान खुतबा खामोश रहे, तो इसका गुज़िश्ता जुमा से लेके उस जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है और इससे उलमा ने ये कहते हैं कि जो जुमा है उस दिन आप जिस वक्त भी मस्जिद में जाएं तो आप 2 रकात या जितनी भी आपकी नमाज नफिल नमाज आप अदा कर सकते हैं खुतबा की अजान होने से पहले तक। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो उसके बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, खुतबे में हिला नहीं जाता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, किसी को किसी चीज से नहीं खेला जाता है, हद है कि कारपेट से भी हाथों से खेलना मना है खुतबे में, किसी को चुप कराने के लिए भी बोलना मना होता है। और अगर किसी वजह से नमाज इंसान की छूट गई है, नमाज मजबूरन फौत हो जाए तो कैसे पढ़े। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा खंदक के दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुरूब आफ्ताब के बाद कुरैश को बुरा भला कहते हुए आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने असर अदा नहीं की हत्ता कि सूरज गुरूब हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैंने भी नमाज असर अदा नहीं की। फिर हम सब मकाम बासा में आए, हमने वुजू किया और गुरूब आफ्ताब के बाद पहले नमाज असर पढ़ी, फिर नमाज मगरिब अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक की जंग बहुत तेज और जोश में चल रही थी और सहाबा इकराम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज पढ़ने का मोहलत नहीं मिली, और ये जब जंग हुई थी उस वक्त तक खौफ में या फियर में जब नमाज पढ़ी जाती है उसका हुक्म नहीं आया था, ये उससे पहले की वाक़या है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मगरिब में नमाज पढ़ाई तो पहले असर की नमाज पढ़ाई, फिर मगरिब की नमाज अदा करी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी 2 नमाजें छूट गई है, मसलन किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से इंसान की नमाज कोई छूट गई है, तो पहले छूटी हुई नमाज अदा करें और फिर जिस नमाज का वक्त है वो नमाज अदा की जाती है। तहियतुल वुदू किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुमने सबसे बढ़कर कौन सा अमल किया इस्लाम में, बेशक मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी जन्नत में। उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई अमल इससे बेहतर किया। मैं कभी भी वुजू नहीं करता दिन या रात के किसी भी वक्त, मगर ये कि उसके बाद जितना मेरे मुकद्दर में होता है मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। तो इस हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी वक्त में नमाज पढ़ने के लिए रोका नहीं, यानी जब उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त वुजू करता हूँ उस वक्त मैं तहियतुल वुजू की नमाज 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। तो वुजू आप जिस वक्त भी करें, आप उस वक्त फौरन 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी वक्त हो सकता है। मस्जिद में जब आप दाखिल होते हैं तो जिस वक्त भी मस्जिद में आप दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद भी पढ़ी जा सकती है। ये सही बुखारी की हदीस है। तहियतुल मस्जिद किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, जब भी तुम में से कोई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो वो ना बैठे जब तक कि 2 रकात नहीं पढ़े। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस वक्त भी आप मस्जिद में दाखिल हो आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करके ही बैठे। और कौन सी जगह है जहां पे नमाज पढ़ना, ये तो हमने वक्त के बारे में किया, अब जगह के बारे में। कब्रों पर जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने नबियों की और सालिहीन की कब्रों को मस्जिद बना लिया, कब्रों को मस्जिद ना बनाओ, मैं तुम पे इस काम को हराम करार करता हूँ। तो कब्र के ऊपर, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मना है। बैतुल खला में भी नमाज पढ़ना बनाया। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी की सारी जमीन मस्जिद है सिवाय कब्रिस्तान और बैतुल खला के। यानी पहले जमाने में खुले एरियाज थे जहाँ पे इंसान अपने को जाके फारिग होता था,
वॉशरूम घरों के अंदर नहीं होते थे। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों ने इसको एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो जाके अपने आप को फारिग करते हैं, गायत जिसे कहा जाता है, वहां पे ऐसी जगहों पे भी नमाज नहीं पढ़नी है जाहिर है, और कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़नी है। जगह जहाँ नमाज पढ़ना ममनू है उसमें एक और जगह है जहाँ ऊंट के रहने की जगह, ऊंट का जो बाड़ा होता है वहां पे भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अलबरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ने के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया ऊंटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ो, बेशक वो शैतान से है। फिर उनसे पूछा गया भेड़ और बकरी के बारे में नमाज पढ़ने की, तो उन्होंने जवाब दिया उनमें नमाज पढ़ो, वहां बरकत है। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट जहां रहते हैं वहां पढ़ने से मना किया। उसका मकसद या तो ये कि वो ऊंट वहां होते हैं वहां शैतान भी होता है, और ऊंट के साथ भी शैतान होता है, और ऊंट का मिजाज भी थोड़ा सा अक्खड़ होता है। हमजा इब्न अमर अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ऊंट की पीठ पे एक शैतान होता है, इसलिए जब उनकी सवारी करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेकर करो। और ये भी हमें पता है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू का हुक्म है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि हर जिद्दी और सरकश मखलूक शैतान है, चाहे वो जो भी जानवर हो। तो इसलिए काला कुत्ता शैतान है और ऊंट शैतान है अनाम में से। और इंसानों में भी ऐसे लोग जो सरकश हैं, जिद्दी हैं, जो कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह के पे ईमान नहीं लाते, वो भी शैतान ही कहलाते हैं। खास तौर पे वो जो इंसान को इस्लाम लाने से और अल्लाह के दीन पे चलने से रोकते हैं। इंशाल्लाह अब हमारा नमाज किन वक्तों में नहीं पढ़ सकते, किन जगहों में नहीं पढ़ सकते, ये खत्म हुआ है। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन है तो फिर हम डिस्कस करते हैं, वरना फिर